आप तमाम नाजरीन का TN उर्दू न्यूज़ में इस्तकबाल है। ईदगाह वक्फ रहमानिया से मुत्तसिल फाजिल अराजी पर मुस्लिम कम्युनिटी हॉल व शादी खाने की तामीर के बाद तामीर शादी खाना ईदगाह इंतजामी कमेटी के हवाले। रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की जानिब से 1 करोड़ की लागत से ईदगाह वक्फ रहमानिया से मुत्तसिल खाली अराजी पर मुस्लिम कम्युनिटी हॉल व शादी खाने की तामीर की संग बुनियाद रखे जाने का इस्तकबाल महबूब नगर के मुख्तलिफ कायदीन ने किया। ईदगाह से मुत्तसिल अराजी पर ईदगाह कमेटी की जानिब से मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा फ़याज़ुद्दीन अनवर पाशा रुकन वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी, अब्दुल रहमान मुज़म्मिल सदर ज़रई मार्केट कमेटी, मोहम्मद तक़ी हुसैन सदर ईदगाह कमेटी, मोहम्मद अहमद सना सदर इंतज़ामी कमेटी जामा मस्जिद, अब्दुल राफ़िज़ ज़की सेक्रेटरी जामा मस्जिद, हाफिज़ इदरीस सेक्रेटरी ईदगाह कमेटी, ख्वाजा पाशा मुकामी नुमाइंदा कौंसलर, सैयद मोहसिन नुमाइंदा कौंसलर मक्का मस्जिद, राशिद खान नुमाइंदा कौंसलर बोएपल्ली ने मुखातिब करते हुए कहा कि ये गलत बावर किया जा रहा है कि शादी खाना ईदगाह में जहां नमाज अदा की जाती है वहां तामीर किया जा रहा है, जो हकीकत से बाईद है। मुस्लिम कम्युनिटी हॉल व शादी खाने की तामीर ईदगाह की अराजी से मुत्तसिल खाली फाजिल अराजी पर बद-तामीर किया जा रहा है और बाद तामीर ये इमारत ईदगाह इंतज़ामी कमेटी के हवाले की जाएगी और इस हॉल का इस्तेमाल ईदैन की नमाज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा नमाज ईद के लिए आने वालों के लिए वज़ू खानों और तहरत खानों की तामीर भी की जाएगी। इन कायदीन ने मज़ीद कहा कि इस हॉल का इस्तेमाल मिल्लत के दिगर फलाही तालीमी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अलावा इस शादी खाने में आइम्मा मौज़नीन की यतीम बच्चियों की शादियों के लिए मुफ्त दिया जाएगा। इन कायदीन ने मज़ीद कहा कि औक़ाफ़ी अराज़ियों का इस्तेमाल मुसलमानों माशी व समाजी पसमानदगी के ख़ात्मे के लिए किया जाता है और ये काम भी इसी ज़िम्मन में किया जाएगा। इन कायदीन ने रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की फ़राग़ दिलाना इक़दाम पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर दिगर कायदीन रियाज़ुद्दीन अमजद नुमाइंदा कौंसलर बल्दी हल्क़े 41, शेख उमर कौंसलर 12, मोहम्मद समद खान नायब सदर जामा मस्जिद, सैयद ज़फ़र शाह सदर जहांगीर पीरा ITI, मोहम्मद मुख्तदिर सेक्रेटरी, सीनियर कायद मोहम्मद मोहसिन खान, अराकीन ईदगाह कमेटी, गौस पाशा, खादर पाशा, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद पाशा, दिगर समाजी जहादकार नूरुल्लाह खान, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद अमजद जहांगीर, मोहम्मद मिसबाउद्दीन, मोहम्मद मुकरम अली, मतीन, अमीरुद्दीन व दिगर मौजूद थे। आइए देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ पर जो मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल बनाने जा रहा है, ये शेड्स जो बनेंगे, यहाँ पर ईद की नमाज भी होगी, यहाँ पर एक वज़ू खाना भी बनेगा। जो हमेशा म्यूनसिपाल्टी से रिक्वेस्ट करते थे कि टैंकर्स चाहिए, वैसा नहीं हो के यहाँ पर ईदगाह के लिए जो नमाज आते हैं, लोग आते हैं ईद के लिए, उनके लिए वज़ू खाना भी बनेगा। एक मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल बनेगा जिसमें यहाँ डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का एक हिदायत दिया गया है कमेटी के लिए कि इमाम और मौज़न जो भी है उनके बच्चों के लिए ये फंक्शन हॉल बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। उनकी माशी हालत को ध्यान में रखते हुए वो फंक्शन हॉल फ्री में दिया जाएगा। दूसरा, जो यतीम बच्चे हैं, जो मुश्तहिक है, उनको भी फंक्शन हॉल फ्री में दिया जाएगा। दूसरा, जो दूसरे लोग हैं जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास जो है लेबर का पेमेंट या छोटा बहुत जो खर्चे यहाँ के होते वो लेकर दिया जाएगा। ये ईद के टाइम में एक 8 दिन पहले तक किसी को नहीं दिया जाएगा। ये पूरे साफ़ सफाई होके यहाँ पर अगर ईद की नमाज़ भी अदा करना है तो ईद की नमाज़ भी अदा की जाएगी। यहाँ पर ये नीचे के हिस्से में बनाया जा रहा है जो सेपरेट है। ईदगाह ऊपर है, ये नीचे है, बीच में रोड है, उसके बाद का एरिया है ये। और ये जो 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और भी कम पड़े तो और भी पैसे देंगे मिनिस्टर साहब। मैं एज ए पार्टी चेयरमैन गवर्नमेंट में रहने के साथ साथ हमारे जो काउंसलर्स हैं, हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, बिल्कुल होश आवाज़ में कौम का दर्द हमें भी है। किसी को मैं तनकीद नहीं करना चाह रहा हूँ, हम भी कौम के लोग हैं, हमें भी उसका दर्द है। मैं ये एक अच्छा काम है और मैं पर्सनली भी एज ए चेयरमैन भी पर्सनली भी और हमारे सारे लोग यहाँ पर जो जमा हुए, ये एक अच्छा काम होने जा रहा है, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी चीज़ में, हर चीज़ में टांग अड़ानी नहीं चाहिए। जो चीज़ अच्छी हो रही तो अच्छी हो रही बोलना और उसके लिए सपोर्ट करना।
ज़रूरी नहीं है आप कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करें, आप हमारे साथ में ठहरिए और इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा फंक्शन हॉल मल्टीपर्पज़ बनेगा। जैसा तकी भाई ने कहा, यहाँ पर कोई एजुकेशन के लिए भी अगर कुछ प्रोग्राम में चाहिए, और एक बात ये कही जा रही है कि यहाँ पर बनने के बाद ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चले जाएगा या कोई डिपार्टमेंट को चले जाएगा। मैं गवर्नमेंट में रहने के बाद आप लोगों को 100% यकीन दिलाना चाह रहा हूँ कि ये ज़मीन किसी को नहीं जाएगी। यह ज़मीन जो है, यहाँ पर जो इंतज़ामिया कमेटी रहेगी ईदगाह इंतज़ामिया कमेटी, वो कमेटी के अंडर में रहेगी। ये प्रॉपर्टी किसी को जाएगी नहीं, और यहाँ का जो भी इंतज़ाम होगा यहाँ की ईदगाह कमेटी देखेगी। जो भी ईदगाह कमेटी आती, आज कल कोई था, आज हमें इंशाल्लाह और भी रहेंगे, हम कभी कोई दूसरे भी आए तो वो लोग भी जो है मैनेज कर सकते हैं इसको। मैं खुसूसी तौर पे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, यहाँ के लोगों को ज़रूरत है। जैसा हमारे पाशा साहब ने कहा और मोहसिन साहब ने कहा और राशिद, यहाँ के जो एरिया के लोग हैं उनको भी यहाँ सख्त ज़रूरत है एक फंक्शन हॉल की, उसकी ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह मैं मिनिस्टर साहब से भी बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला है कि अगर कोई दूसरी जगह अभी कोई अच्छा प्रोजेक्ट आप लोग प्रपोज़ल कीजिए, और एक जगह भी कहीं बनाना है तो वहाँ भी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बना दिए तो यही फाइनल हो गया और यहीं बजट ख़त्म हो गया और यहीं ख़त्म हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तक महबूब नगर के लिए डेवलपमेंट के लिए 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 28 जून के दिन वक्फ़ रहमानिया ईदगाह के मुत्तसिल जगह पर हमारे हरदिल अजीज़ महबूब नगर के एमएलए और वज़ीर एक्साइज़ डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ साहब के हाथों इस जगह पर जो खाली जगह थी, इस पर गरीबों के लिए, अवाम के लिए शादी खाने का एक फाउंडेशन रखा गया, जो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इसमें अहमियत की बात यह है कि फाउंडेशन के साथ कमेटी के सुपुर्द हमारे डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ साहब। पहली बात ये क्या है कि आज तक कई हुकूमतें आए, कई हुकूमतें चले गए। जब से हमारे जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब आए, ये ईदगाह का भी डेवलपमेंट हुआ, और वैसे ही ये रिसेंटली ये यहाँ पे एक फंक्शन हॉल के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर करे श्रीनिवास गौड़ साहब। क्योंकि ये एरिया ऐसे एरिया है, एक 3, 4, 5 एरिया स्लम एरिया है, टोटली स्लम एरिया बोलते, जैसा नूर नगर है, संजय नगर है, मोती नगर है, तकरीबन इधर अपने ये ईदगाह के बैक साइड भी है। इधर के लोगों के लिए क्या है बोलते, फंक्शन हॉल बनाने से कई मुसलमान बहना है, कई गरीब लोग हैं, कहाँ को से फंक्शन हॉल को 50,000 रुपये नहीं लगा सकते, 30,000 रुपये नहीं लगा सकते। हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब ये सोच करके, अरे यहाँ एक प्लेस है, इस पर एक शेड डालेंगे, शेड डाल के एक शादी खाने की तामीर करेंगे। गरीब मुसलमान बहना है, हमारे भाइयाँ हैं, हर कोई जोड़े रकम से इससे उससे बहुत परेशान है। वैसे ही सोच कर 1 करोड़ रुपये मंजूर करें। हम उनका पर ये सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का अहम मकसद ये है कि पिछले कुछ दिनों से बावर किया जा रहा था कि ये शादी खाना ईदगाह की अराज़ी पर तामीर किया जा रहा है। तो सबसे पहले इस गलतफ़हमी को दूर करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि ईदगाह वक्फ़ रहमानिया पर जहाँ नमाज़ होती है वो जगह अलग है, और ये ईदगाह से मुत्तसिल खाली अराज़ी है। ये इस खाली अराज़ी पर इस शादी खाने की तामीर का इरादा किया गया है। और ये शादी खाना नहीं, बल्कि यहाँ पर सिर्फ शादी खाने के लिए, सिर्फ शादियों के लिए ही नहीं, बल्कि ये एक असासा होगा कौम मिल्लत का, जहाँ पर गरीबों की शादियों के अलावा दीगर मिली की फलाह बहबूद की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कौम के लिए बहुत बड़ा असासा साबित हो सकता है। और हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब ने जिस फ़राख दिली के साथ 1 करोड़ रुपये मंजूर करते हुए यहाँ पर इसकी तामीर का ऐलान किया है, हम सबको इसका इस्तक़बाल करना चाहिए। और एक बात मैं आपसे कहूँ कि अवकाफ़ी अराज़ियात का इस्तेमाल क्यों होता है। अवकाफ़ी अराज़ियात का इस्तेमाल गरीब पसमानदा मुसलमानों की माशी और समाजी तरक्की के लिए होता है, और यहाँ पर भी वही हो रहा है। आज एक गरीब मुसलमान को अपनी बेटी की शादी करना है तो जुए शीर लाने के मुताबिक है, यानी कि पहाड़ चीरकर पानी लाने के मुताबिक है। अगर ऐसे में एक हमारे गरीब ख़ानदान को
शादी खाना मुफ्त में या फिर रियायती कीमत पर 10 से 15 हज़ार में फराहम होता है, तो सोचिए कि उनके लिए कितना बड़ा बोझ उनका हल्का होता है। और वो माँ बाप जो अपनी बेटियों की शादी खाने में नहीं कर सकते, वो यहाँ आकर शादी करेंगे तो उनका सर फख्र से ऊंचा होगा। बावकार तरीके से वो भी कहेंगे मैंने अपनी बेटी की शादी एक शादी खाने में की है। आज हम मुसलमानों के वक़ार को बुलंद करने के लिए इस हाल की तामीर करवाएं, शादी खाने की तामीर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। क्या वो लोग जो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं वो कौम दुश्मन अनासिर हैं, वो ऐसे गुरबा मसाकीन के लिए पहुँचने वाली सहूलत को रोकने का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं हमारे तमाम काउंसलरानों का और यहाँ के हमारे ईदगाह कमेटी का और मार्केट कमेटी चेयरमैन साहब और हमारे वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी अनवर पाशा साहब, सबको सलाम करता हूँ और तमाम दोस्त अहबाब का जो आज आए हैं यहाँ पे आने का मकसद ये है कि कुछ दिनों से हम आए दिन देख रहे हैं वीडियो चैनल पे, कुछ यूट्यूब चैनल्स पे जो है गैर ज़रूरी इत्तेहाद को ख़राब करने के लिए, महबूब नगर के माहौल को ख़राब करने के लिए कुछ अफवाह उठा रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पर ईदगाह की जो ये खाली अराज़ी जो जगह है, यहाँ पर शादी खाने का जो है 1 करोड़ रुपए की लागत से हमारे मिनिस्टर साहब जो बजट सैंक्शन कर रहे हैं उसमें दखल देने की कोशिश कर रहे हैं और इनका मकसद है महबूब नगर के माहौल को ख़राब करने के लिए कुछ अफवाह उठा रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पर ईदगाह की जो ये खाली अराज़ी जो जगह है, यहाँ पर शादी खाने का जो है 1 करोड़ रुपए की लागत से हमारे मिनिस्टर साहब जो बजट सैंक्शन कर रहे हैं उसमें दखल देने की कोशिश कर रहे हैं और इनका मकसद ये है कि आने वाले हर इलेक्शन के करीब कुछ ना कुछ लेके बैठते हैं। देखिए आप गुलिस्ता इलेक्शन में भी 2018 के इलेक्शन में भी सर्वे नंबर 77-78 का मुद्दा लेके उठाए थे कुछ लोग, अभी भी वही कर रहे हैं। मेरे मुसलमानों से, अब मेरे तमाम महबूब नगर की आवाम से अपील है कि इनके जो है डोगले बातों पर, इनके गलत बातों पर मत जाइए। वहाँ है ओलांग, मैं सबको सलाम कर रहा हूँ। हमारे ईदगाह कमेटी, काउंसलर्स और टीआरएस के माइनॉरिटी लीडर जितने भी बड़े हैं, ओलांग को सबको सलाम। और सबसे ज़्यादा मैं इतना खुश हूँ कि गौर साहब का बहुत दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ। क्यों बोले तो 1 करोड़ रुपए दे के ये फंक्शन हॉल, ये ईदगाह शेड बोलते, फंक्शन हॉल प्लेस ईदगाह शेड, ये ईदगाह पे बना रही मुल्क को एक 4-5 दिन से 8 दिन से वो जो ये कर रहे हैं लोग, बहुत अपोजिट लोग, वो कांग्रेस के है, कोसी बीजेपी के है पार्टी के, वो अपने तो नहीं मालूम हो रहा, लेकिन अच्छा काम करते थे टाइम में जब कोसी भी पार्टी में रहने वो हमारा इंकरेज करना। क्यों बोले तो गौर साहब आज हर एक जन करे, एक बीसियां को दे, यादों को दे, इसयां करें, माइनॉरिटी भी करना, अपने मुसलमान करना, गरीब लोग हैं उधर बोईपली गेट होंगे, मोती नगर रहेंगे, संजू नगर रहेंगे और फेरी स्टेशन रहेंगे, उधर के लोग बिल्कुल काम आता बोले ऐसा गौर साहब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कहे तो हमारे मालूम कि हमारे के फंक्शन हॉल शादी किसी के घर में माँ बहना के अगर शादी आए तो काउंसलर साहब जब कोई कोच से तो फंक्शन हॉल में आप 25,000 बोल रहे, 30,000 बोल रहे, एक 10-15 हज़ार तक कोशिश कर को बात करा बोले तो हमारे दिल को मालूम, हम जाके मांग लेते। कई ओनरान से कभी कभी गड़बड़ भी हुई, लेकिन आज वो बेचारे भी हम लोग साझेदारी दिए। ठीक है काउंसलर्स बोल रहे हैं ना उनको 15,000 10,000, आज ये फंक्शन हॉल फ्री आ रहा भाई, आप लोग कई को सोच रहे हैं गलत। अरे आज कल इतनी बड़ी बात करे गौर साहब, हमारे आंसू अगर आना हो भाई, मैं डेवलप करने को आते हूँ, तुम वोट किसको भी मत डाल लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर ईदगाह पर एक प्रेस मीट रखा गया जिसमें हमारे माइनॉरिटी सेल के टीआरएस के कायदीन और मार्केटिंग चेयरमैन साहब और अनवर पाशा भाई और दूसरे दीगर अहबाब मौजूद थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये ईदगाह वक्फ रहमानिया उस वक़्त 30 साल पहले 1994 पे से ये बुज़ुर्ग लोग करते थे यहाँ पर कमेटी, जनाब अबू बकर अफसर साहब मरहूम। तो हम उनको बोले कि भाई ईदगाह बहुत नाक़िस है और यहाँ पर जा बजा गलाज़ात हो रहे हैं, लिहाजा नौजवानों की कमेटी डालें, कंस्ट्रक्शन कमेटी डाला गया। और ये ईदगाह जामे मस्जिद से मुंसलक है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इलीगल कई लोग थे यहाँ पर झोपड़ियाँ डाल के, उनको हम निकाला और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये ज़मीन भी बहुत जद्दोजहद करके हमने हासिल किया ईदगाह के लिए। और यहाँ काफ़ी ज़माने से हम एक मदरसा खोलने का इरादा था, वो नहीं हो सका। और KCR साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे।